Hello students, today we are going to do three very important terms: linear charge density, surface charge density and volume charge density. Consider we have a line over which this Q charge is distributed and the length of this line is L. लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि इस पूरी लाइन की पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, पूरी लाइन पे Q है, इसकी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर लाइन की बजाय हमारे पास एक सर्कल हो, पूरे सर्कल पे जो लाइन चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, लाइक एक सर्कल है, इसके पूरे के ऊपर ये लाइन जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, देन द लेंथ ऑफ दिस सर्कल इज 2 pi r, then lambda will be charge per unit length and length in this case, for this case is 2 pi r. Now surface charge density. Consider we have a surface of surface area A and total charge Q is distributed over this surface. तो इस सरफेस की यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है उसी को हम बोलते हैं यूनिट सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड एज सिग्मा। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, अगर हमारे पास एरिया एक स्फीयर का हो देन उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे लिखेंगे हम? फॉर दैट सिग्मा इज इक्वल टू Q पर यूनिट एरिया एंड एरिया फॉर द स्फीयर इज 4 pi r स्क्वायर। ओके, नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? अगर पूरे के पूरे स्फीयर के वॉल्यूम में ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, पूरे के पूरे वॉल्यूम में, इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय रो एंड इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर पूरा स्फीयर के वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो देन फॉर द स्फीयर द वॉल्यूम इज 4 by 3 pi r cube, charge per unit area, area for the sphere is this. Now let us solve a numerical problem related to Coulomb's law. The numerical is 3-point charges are kept at vertices A, B, C respectively of an equilateral triangle of side 20 centimeter as shown in the figure. This is the figure. What should be the sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint of side BC so that the charge at A remains in equilibrium? हमें क्या दिया गया है? हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है, इसके A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट पर +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम चार्जेस रिस्पेक्टिवली प्लेस्ड किए हुए हैं। हमें निकालना ये है कि BC पे हम इस लाइन BC के मिड पॉइंट पे कितना चार्ज रखें, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, उसका साइन क्या हो, सो दैट द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो चार्ज यहाँ पे रखा गया है उसको B वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज इट इज नेगेटिव चार्ज, इट इज पॉजिटिव चार्ज, तो इस साइड पे इसको अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज द फोर्स FB विच द चार्ज प्लेस्ड ऑन B एक्सर्ट ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A, सो दैट इज FB। ओके, ये C पॉइंट का चार्ज भी इसे अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करेगा। सो द फोर्स इज FC। ओके, एक इसी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, इसी A पॉइंट पे एक इस डायरेक्शन में लग रही है, इसको FC माना है हमने, इसको FB माना है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी डाउनवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन। मीन्स ये चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, नीचे को इस डायरेक्शन में। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे कितना चार्ज रखना है वो निकालना है, सो दैट दिस पॉइंट डू नॉट मूव, दिस पॉइंट चार्ज डू नॉट मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सो एज टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। ओके, तो सबसे पहले हमें ये सब चीज़ें दी गई हैं, चार्ज A का दिया गया, B का दिया गया, C का दिया गया, जो पॉइंट्स पे रखे गए हैं, और हमें साइड दी गई AB, BC और AC सभी इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, और इसको मीटर में कन्वर्ट करें इट विल बी 0.2 मीटर। ओके, नाउ ये FB कितनी होगी? FB अट्रैक्टिव फोर्स कितनी होगी? फ्रॉम द कूलम्स लॉ 1/4 pi epsilon naught QA QB QA QB, दिस इज द QA, दिस इज QB, दिस इज QC। इनका मैग्नीट्यूड पुट करना है हमें QA और QB का, और इस AB से जो डिस्टेंस है उसको स्क्वायर करना है। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 1.35 न्यूटन, मीन्स द चार्ज प्लेस्ड ऑन द पॉइंट B attracts the +2 microcoulomb with the force 1.35 Newton. In the same way, this charge of -3 microcoulomb placed at point C will attract this charge of +2 microcoulomb placed at point A with force 1.35 Newton, because FB and FC will be equal because magnitude of both the charges is same. Okay. Now
इन दोनों का जो रिजल्टेंट है नीचे को वो फाइंड आउट करना है। हमने क्लास +1 में फार्मूला पढ़ा था पी रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो p की जगह fb लिखेंगे और q की जगह पे हम fc लिखेंगे। तो fb स्क्वायर प्लस fc स्क्वायर प्लस 2fb fc cos थीटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। And on solving this, and what is theta? Theta is the 60 degree here. For this triangle, equilateral triangle, the angle between FB and FC is theta, and theta for equilateral triangle is 60 degree. On putting these values, we will get a resultant R is equal to 2.34 Newton. Okay. अब हमें पता है अब क्या निकालना क्या है कि इस M पर कितना चार्ज रखें so that this A remains in equilibrium. हमें पता है जो A है, अब वहाँ का जो चार्ज है वो R रिजल्टेंट फोर्स विच इज 2.34, इस फोर्स के साथ नीचे को आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। तो हमें इस पॉइंट पे इतना चार्ज रखना है जो इतनी फोर्स एग्जर्ट करे इतनी R है इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये A पे रखा गया चार्ज मूव नहीं करेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 QmQA/AM। क्योंकि हम अब इन दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर QA रखा गया तो QA ले लिया मैंने इस फॉर्मूले में, और यहाँ पे QM रखेंगे जिसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैंने QM ले लिया। और डिस्टेंस बिटवीन द टू इज AM। हमें ये पता है 20 सेंटीमीटर है, हमें ये पता है 10 सेंटीमीटर, बिकॉज पूरी लेंथ ये 20 सेंटीमीटर की है। तो हाफ कितनी होगी यहाँ पर, तो BM की वैल्यू कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। हमें ये साइड पता है, हमें ये साइड पता है, तो ये पाइथागोरस से हम फाइंड आउट कर लेंगे। On using Pythagoras, it will be 10√3 centimeter or 0.1√3 meter. Now, f 1/4πε की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, ये सेम रखा मैंने। तो f कितनी होनी चाहिए जो एग्जर्ट कर रहा है ये वाला चार्ज, ये होनी चाहिए 2.34 इसी फोर्स के इक्वल, सो दैट टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जितनी R है यहाँ पे नीचे को उतनी ही ऊपर हमारी ये फोर्स होनी चाहिए। सो दैट्स वाई आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस f इज 2.34। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट QM 0.39 माइक्रो कूलम, 0.39 माइक्रो कूलम। ओके, our next question is a free pith ball of 8 gram carries a positive charge of 5 × 10⁻⁻8 coulomb. What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to the second pith ball fixed 5 cm vertically below the former pith ball so that the upper pith ball is stationary? Okay, हमें क्या गिवन है, हमारे पास दो बॉल्स गिवन है, से एक बॉल A है एक बॉल B है। बॉल A पे जो चार्ज है गिवन है 5 × 10⁻⁻8 जिसको हम Q1 मान रहे हैं, और B पे जो चार्ज है वो हमें फाइंड आउट करना है, Q2 इज टू बी फाइंड आउट। ओके, जो बॉल B है वो Q1 जो बॉल A है उसके वर्टिकली बिलो रखी गई है एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। हमें इस बॉल को कितना चार्ज दें हम इस बॉल को, सो दैट द बॉल A रिमेन्स स्टेशनरी। क्यों, बिकॉज बॉल A जो है वो फ्री रखी गई है, एयर में है, तो वो अपने वेट के कारण नीचे आएगी। द ball A will fall down due to its m1g. The formula for weight is mg, and because we are considering the mass of ball A is m1, so that's why I'm writing here m1g. तो m1g के कारण ये नीचे को आ रही है, और यहाँ पे जो बॉल B है इसको अगर हम चार्ज दे दें, अगर पॉजिटिव चार्ज दे दें, बिकॉज Q1 इज पॉजिटिव आल्सो, तो वो इसको रिपेल करेगी इस डायरेक्शन में। तो कितनी फोर्स से रिपेल करना चाहिए इसको, सेम फोर्स से जितना m1g है। तो जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसे मैं FA भी लिखूंगा, A और B के विचार की जो फोर्स को मैं FA भी लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल होना चाहिए टू दैट ऑफ m1g। इन दैट केस ओनली द बॉल A कैन बी केप्ट स्टेशनरी। ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। टू मेक द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ दिस फोर्स वी हैव टू टेक द चार्ज B of positive nature. Okay, now FAB must be equal to m1g. Okay, for force it is 1/4πε0 Q1 Q2 over r square. What is r? R the distance between A and B, which is 5 centimeter or 0.05 meter. Okay, this must be equal to m1g, so m1g
The value of 1 over 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to power 9, and Q1 is given 5 into 10 raised to power minus 8, and Q2 has to be find out, and R is given 0.05 meter, M1 is given 8 gram or 8 into 10 raised to minus 3 kilogram, and G is 9.8. On putting these values, we will get Q2 4.36 into 10 raised to power minus 7 coulomb.